नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वैशाख मास की पूर्णिमा के बारे में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन अगर गंगा में स्नान करने के बाद दान पुण्य किया जाए, किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान दिया जाए, तो इससे कुंभ में स्नान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो दोस्तों हर महीने की जो पूर्णिमा होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे धर्मराज व्रत कहा जाता है और इस व्रत का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास की पूर्णिमा के बारे में कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और विशेष महत्व होता है आज के दिन पीपल की पूजा का। तो किस तरह से हम पीपल की पूजा करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि पर अगर पीपल का दर्शन मात्र भी किया जाए तो इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पीपल के दर्शन करने से, उसके पूजन करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, समस्त प्रकार की परेशानियों का विनाश होता है, समस्त प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाता है अगर हम पीपल की पूजा वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि पीपल की पूजा हमें किस तरह से आज के दिन करनी चाहिए और कौन से विशेष उपाय आज करें जिससे कि हमारे जीवन की समस्त परेशानियां भी दूर हो, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारे घर में, हमारे जीवन में धन समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आपकी कोई भी कामना हो, अगर आप आज के दिन विधि विधान से पीपल की पूजा करते हैं, अपनी कामना भगवान श्री हरि विष्णु को कहते हैं, तो आपकी वो कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये सभी बातें मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में, जो कि 26 मई को है, बुधवार के दिन है और तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मई की रात में 8:29 से और समाप्त हो रही है 26 मई की शाम को 4:43 पर। वैशाख पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है आज के दिन। तो अगर संभव हो गंगा में स्नान करना तो ज़रूर जाकर आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अभी का जो समय चल रहा है उसे देखकर नहीं लगता है कि हम किसी गंगा में या पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जा पा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने ही घर में गंगा जल में जल मिलाकर स्नान कीजिए। तो इसके लिए आज आपको चाहिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। देखिए, वैसे तो वैशाख मास में पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का और दान करने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप पूरे महीने ये नहीं किए हैं कि आप उठकर और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, तो मात्र आप इस पूर्णिमा पर कर लीजिए। जैसे कि वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन आप प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और आपको करना क्या है, साफ पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर आपको स्नान का जल मिलाना है और स्नान करना है। आपको पहले जल नहीं डालना है, पहले गंगा जल डालना है, फिर आप जल मिलाएं और स्नान करें। तो ये गंगा जल के समान ही पुण्यफल आपको प्राप्त होगा इस जल से स्नान करने का। स्नान करने के बाद आप अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करें और आज आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। वैसे तो हमें सूर्य देव को जल हर रोज देना है, लेकिन आज विशेष रूप से जब आप स्नान कर लेते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। आज आप अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर में शुद्धता आती है, सकारात्मकता आती है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास वहीं होता है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो इसके लिए आज आपको चाहिए कि आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर आज आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा चावल ले लीजिए कच्चा, उसे पीस कर उसमें थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल मिलाकर एक पेस्ट सा तैयार करके घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है और उस स्वास्तिक की आप पूजा कर लीजिए, जैसे कि धूप दीप दिखा दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है। स्वास्तिक एक शुभता का चिन्ह होता है, सकारात्मकता का चिन्ह होता है और आप अगर इसकी पूजा कर लेते हैं मन में ये सोचते हुए कि माँ लक्ष्मी का आगमन आज आपके घर में होने जा रहा है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन समृद्धि की वृद्धि होती है। आज विशेष रूप से पीपल पूजा का महत्व है। तो कैसे करनी चाहिए पीपल की पूजा और क्या फायदे हैं पीपल की पूजा से?
देखिए, पीपल पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे कि वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन पीपल की पूजा करने से ग्रह और पितृदोष का निवारण हो जाता है। पीपल की पूजा से समस्त प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि जितने भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, वो सभी ग्रह शुभ फल दे। पीपल के अगर विधिवत पूजा की जाती है तो शनि भी आपका अच्छी स्थिति में हो जाता है, गुरु भी आपका शुभ फल देने लग जाता है, तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो भी भक्त इस दिन पीपल की पूजा करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन संपदा सदैव बनी रहती है। आज पीपल की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। इससे जीवन में जितने भी प्रकार की हमारी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं, दरिद्रता दूर होती है, दुख और दुर्भाग्य का विनाश होता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है पीपल की पूजा, विशेषकर वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन। कैसे करनी चाहिए? देखिए, आप सुबह स्नान कर लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अपने घर में कर लीजिए और उसके बाद आपको पीपल में जल देना चाहिए। तो सूर्य निकलने के बाद आपको जल देना है। पीपल में जल आप देते हैं तो थोड़ा सा कच्चा दूध उपलब्ध हो अगर आपके पास गाय का तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई भी कच्चा दूध चलेगा। आप थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें जल डाल लीजिए, चीनी या मिश्री मिला लीजिए और इसे ले जाकर आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है। पीले पुष्प आपको वहां अर्पित करने चाहिए और अगर संभव हो, उपलब्ध हो तो जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए, पीला जनेऊ। तो इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। जब हम पूजा करते हैं, अगर हमारे पास कुछ सामग्री उपलब्ध हो जिससे हम विधि विधान से पूजा कर पाएं तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। नैवेद्य स्वरूप में आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फलों का भोग भी लगा सकते हैं आप। पीपल की जड़ में आपको अर्पित करना होता है, तो ये आप जरूर कीजिए। और आपको क्या करना है? परिक्रमा करनी है। तो परिक्रमा कितनी करनी है? पीपल में जल चढ़ाने के बाद आपको 3 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आप 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार परिक्रमा आप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको परिक्रमा करनी है और भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास समय हो तो थोड़े समय वहां बैठकर आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस महामंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जप कर लीजिए, पीपल की छाया में ही बैठकर, मतलब वृक्ष के नीचे ही बैठकर। तो इससे आपके समस्त प्रकार के जो परेशानियां हैं, जो जीवन में समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। आज आपको पीपल में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। सुबह भी जला सकते हैं आप, चाहे तो शाम के समय भी जला सकते हैं, या दोनों समय भी आप शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आज माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो पीपल की पूजा विशेष रूप से करिए और भगवान श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी को अपने मन में स्मरण करते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन में जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, जो दुख है, उसे समाप्त करें और मेरे घर में आप विराजें और मेरे घर में सुख समृद्धि धन का आगमन हो। इस तरह से प्रार्थना करें माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। आज आपको एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। जैसे अगर आप ये कर सके, मतलब संभव हो, तो आज आपको पीपल का पौधा लगाना चाहिए। वैशाख मास की पूर्णिमा पर अगर पीपल के पौधे का रोपण किया जाए तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि धन मान सम्मान समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की आप परेशानी से जूझ रहे हो, चाहे ग्रह बाधा आपके जीवन में परेशान कर रही हो, या फिर धन की कमी है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, या संतान की उन्नति रुकी हुई है, आपकी खुद की सफलता में बाधाएं आ रही हैं बार बार, पितृदोष से परेशान है, या शनि और राहु के दोष से परेशान है, गुरु ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार की बाधा हो, आप सिर्फ पीपल के पौधे का आज आप रोपण करते हैं तो आपकी समस्त बाधाएं जीवन की समाप्त हो जाती हैं। पीपल का पौधा कहाँ लगा सकते हैं? आप एक मंदिर में लगा सकते हैं। जैसे किसी भी मंदिर में अगर कच्ची जमीन है तो वहाँ कच्ची जमीन में लगा दीजिए, नहीं तो आप एक गमले में छोटा सा पौधा ले जाकर और एक मंदिर में लगा दीजिए, कुछ समय तक उसकी देख रेख कीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि किसी सार्वजनिक स्थल पर लगा दीजिए, जैसे किसी पार्क में
या किसी सड़क के किनारे, सरोवर या नदी के किनारे पीपल का वृक्ष लगाने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। मतलब किसी भी प्रकार से आज अगर आप पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और समस्त प्रकार की कामनाएं, मतलब आप किसी भी प्रकार की कामना मन में रखते हो, कोई भी आपकी कामना हो, वो कामना पूर्ण हो जाती है पीपल के पौधे का रोपण करने से और उसकी देख रेख करने से। मतलब जहां भी आप पौधा लगाते हैं उसकी देख रेख करें कि कब तक वो बड़ा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप लगा कर आए फिर उसमें जल ही ना डालें, तो सिंचित ही नहीं करेंगे तो उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पीपल का पौधा लगाना है, फिर आपको उसको सिंचित करना है, उसको बड़ा करना है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे पीपल का आपका लगाया हुआ पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, आपका नाम बढ़ता है, आपकी यश और सफलता बढ़ती है। तो उम्मीद करती हूँ आज इस वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा पर पीपल का रोपण आप ज़रूर करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।